नमस्कार साथियों, मैं पीके जैन अपने YouTube चैनल अगले हफ्ते की तैयारी के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह हमने बाजार के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 5 दिनों की तेजी के ऊपर शुक्रवार को एक थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया, क्योंकि भारतीय बाजारों को एक बहुत बड़े इवेंट का इंतजार था कि आरबीआई गवर्नर अपनी एमपीसी पॉलिसी के अंदर क्या क्या ऐलान करने जा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने यह कहा कि इन्फ्लेशन के डाटा को देखते हुए रेपो रेट के अंदर उन्होंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की और उन्होंने कहा कि आने वाले समय के अंदर इन्फ्लेशन जो है बहुत ऊंचा रहने की उम्मीद है। इस वजह से उन्होंने कहा कि दिसंबर और फरवरी के बीच के अंदर आरबीआई जो है कोई डिसीजन लेगा कि इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई कमी करने की संभावना है या नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा जो है उन्होंने 4.5% से बढ़ाकर 4.80 का अनुमान कर दिया है और उन्होंने जीडीपी डाटा की ग्रोथ जो है 7.5% से घटा करके 6.80% की कर दी है 2025 के लिए। वो भारतीय बाजारों को आने पसंद नहीं आया। उसके बाद भारतीय बाजारों के अंदर थोड़ा बिकवाली का रुख देखने को मिला और निफ्टी जो है 26,670 के आसपास शुक्रवार को बंद होने के अंदर कामयाब हुई। अच्छा, हमें यह लगा कि निफ्टी ने अपना सपोर्ट लेवल 24,450 का नहीं तोड़ा, एक बहुत ही अच्छा संकेत था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के अंदर जो 11 दिनों से लगातार तेजी चली आ रही है, उसके अंदर तेजी कामयाब है और जोश ज्यों का त्यों मेंटेन है। सोमवार को जब हम अगले हफ्ते जब हम ट्रेडिंग के लिए उतरेंगे तो हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो कि एफआईज का इनफ्लो कैसा रहता है। पिछले काफ़ी दिनों से एफआई जो है भारतीय बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी कर रहे थे, परंतु शुक्रवार को उन्होंने मामूली सी 1800 करोड़ रुपए की खरीदारी की। विदेशी बाजारों से भी हमें क्या संकेत मिलते हैं। अमेरिका के बाजार नैस्डैक, डो जोन और S&P 500 लगातार नए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे, परंतु शुक्रवार को थोड़ी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए हैं। उसका भी भारतीय बाजारों के अंदर सोमवार को इफेक्ट देखने को मिलेगा। सोमवार को अगर निफ्टी 24,450 और 24,500 के बीच में खुलती है तो एक अच्छा संकेत होगा इन्वेस्टर्स को खरीदारी करने के लिए। आने वाले सप्ताह के अंदर मुझे लगता है कि निफ्टी की रेंज 24,450 से लेकर के 24,850 के बीच में रहेगी। 24,450 एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में टूटता हुआ नहीं लगता है। और 24,850 के ऊपर अगर निफ्टी बंद होने के अंदर कामयाब रहती है तो तेजी का रुख हमें और आने वाले समय के अंदर देखने को मिलेगा। आने वाले समय में हमें यह भी देखना है कि जनवरी के महीने के अंदर ट्रंप जो है यूएस प्रेसिडेंट की शपथ लेंगे। उसके अंदर बाद भी हमें देखना है कि भारतीय बाजारों के अंदर उनकी पॉलिसीज़ का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। और बजट सेशन भी अब आने वाले समय में शुरू होने वाला है। फरवरी के अंदर भारत सरकार जो है बजट पेश करेगी और बजट से रिलेटेड शेयर जितने भी हैं अब वो काफ़ी हलचल के अंदर रहेंगे। उनके अंदर भी हमें देख करके चलना है कि कैसा कारोबार होता है। बजट आने से पहले हमने हमेशा देखते हैं कि फर्टिलाइजर शेयर्स और रेलवे शेयर्स के अंदर काफ़ी हलचल रहती है। पिछले दिनों से हमने देखा है कि पीएसयू शेयर्स और रेलवे शेयर्स के अंदर थोड़ी थोड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली है। मेरा सजेशन है कि पीएसयू शेयर्स और रेलवे शेयर्स जो अच्छे शेयर्स हैं उसके अंदर नो इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन बजट तक बना करके चल सकते हैं। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी लगा करके रखें। जब भी बाजार के अंदर हमें कोई अच्छा डिप देखने को मिलता है तो हमें खरीदारी करके चलनी चाहिए और बहुत ही कॉशियस होकर के हमें चलना चाहिए। लीवरेज पोजीशन हमें बना करके नहीं चलनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाजार के अंदर कोई एक बड़ी बिकवाली विदेशी संस्थान निवेशक बाजार के अंदर ना कर दें, जिससे कि हमें काफ़ी नुकसान ना हो जाए। हमें स्टॉप लॉस लगा करके भी चलने चाहिए। हमने पिछले सप्ताह आप सब लोगों को एक सजेस्ट शेयर किया था गोदावरी बायोफ्यूल का, जो कि 350 रुपये पे मैंने सजेस्ट किया था। इस हफ्ते वो है 390 395 तक के लेवल को छू करके आया है। इसके अंदर आने वाले समय के अंदर मुझे और भी तेजी लगती है। अगर ये 370 के आसपास इन्वेस्टर्स को मिलता है तो इसके अंदर एक्मुलेशन करके चल सकते हैं। बजट से पहले मुझे लगता है कि शेयर का भाव कम से कम 450 रुपये का होगा। और भी समय समय पर जो मैंने शेयर आप सब लोगों को बताए हैं उसके अंदर इन्वेस्टर्स को बड़ी अच्छी रिटर्न मिली है। उनके अंदर भी जब भी कोई डिप मिले तो उसके अंदर अपनी पोजीशन बना करके चल सकते हैं। यह कोई जो मैंने आप सब लोगों को बातें साझा की हैं और सजेस्ट की हैं, यह कोई मेरे रिकमेंडेशंस बाई और सेल की नहीं है। आप इसके अंदर कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन इन्वेस्टमेंट का लें। अगर आप सब लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया है, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।